गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ गुप्ता माँ शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, और उसमें हम राजस्थान का कुछ भूगोल के भी प्रश्न शामिल करेंगे और इतिहास के भी करेंगे, राजनीतिक विज्ञान के भी प्रश्न शामिल करेंगे, जो कि आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका एलडीसी, राजस्थान एसआई, कांस्टेबल, पटवार, रीट के जितने भी एग्ज़ाम है करंट अफेयर्स, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदलने का निर्णय लिया गया है? तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार जो है नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में क्यों बदल रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोरोना 2.0 शुरू हुआ है और इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा की कमी है, तो इसलिए जो है केंद्र सरकार नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में नाइट्रोजन प्लांट कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका है, इसका उत्तर हो जाएगा 5 प्लांट को जो है नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदल रही है। और ये कहाँ कहाँ पे हैं? आपका पहला है भिवाड़ी। अब थोड़ा हम भिवाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। भिवाड़ी को हम राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर बोलते हैं। और दूसरा जो प्लांट है अलवर में है, अलवर को हम राजस्थान का सिंहद्वार भी बोलते हैं, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं, अलवर को सर्वाधिक बड़े उद्योग का जिला माना जाता है। और तीसरा आपका है पिलानी। पिलानी जो है झुंझुनू में पड़ता है। तीसरा प्लांट कहाँ है? पिलानी, झुंझुनू में। चौथा प्लांट है भीलवाड़ा। चौथा प्लांट जो है भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा को हम राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं, और भीलवाड़ा को हम वस्त्र नगरी बोलते हैं, भीलवाड़ा को हम अभ्रक नगरी भी बोलते हैं। पांचवा जो प्लांट है जोधपुर में है। जोधपुर को हम सूरसागर में प्रारंभिक जीवन के अवशेष मिले थे। पार्वती जांगड़िया का संबंध भी जोधपुर से है, जिन्होंने यूएनओ के द्वारा मानव कल्याण कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। लाखा खान का भी संबंध जो है जोधपुर से है, इन्होंने लाखा खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कैलाश सांखला का संबंध भी जोधपुर से है। उसके बाद वाटर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट एडाप्शन प्रोजेक्ट जो है जोधपुर प्लस डूंगरपुर में चलाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदलने का निर्णय लिया गया है? 5। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन से स्थान पर आया है? स्मार्ट सिटी, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी जो है अभी हाल ही में रैंकिंग जारी किया है, जिसमें से आपका राजस्थान आ गया है दूसरे नंबर पे, द्वितीय नंबर पे राजस्थान आया है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। स्मार्ट सिटी परियोजना जो है इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाया गया, जिसमें से प्रथम शहर आपका आता है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। राजस्थान में 4 शहर है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राजस्थान में 4 शहर हैं। वो कौन कौन से हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। राजस्थान में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 4 शहर आते हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कितने शहर आते हैं? 4 शहर। कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। अब वहीं पे बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए पूछ दिया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 100वां शहर कौन सा है, तो 100वां शहर आपका कौन सा हो जाएगा? शिलोंग। अब बात कर लेते हैं हाल ही में अभी जो परफॉर्मेंस रैंकिंग जारी किया गया, इसमें राजस्थान सेकंड रैंक पे आया है। वहीं पे अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में जो नगरीय विकास आवास मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? शांति धारीवाल, जिनको अभी जो है स्मार्ट सिटी के लिए 1845 करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए मिला था, जिसमें से 1563 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। अब प्रश्न तीसरा दिया है, केंद्र सरकार की CGHS के तर्ज पर राज्य के सरकारी व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है?
तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा CGHS के बारे में। CGHS के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए CGHS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसका जो है, इसमें सेवारत कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी को 10 लाख का बीमा किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाए जाने वाला चर्चित डोडा पनीर है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक औषधि पौधा है। क्या है, एक औषधि पौधा। डोडा पनीर के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा। डोडा पनीर क्या था, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल में ब्लैक फंगस नाम से एक बीमारी आई है जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, ब्लैक फंगस जो एक डायबिटीज़ है। तो इसके जो उपचार के लिए हमें डोडा पनीर का उपयोग करना पड़ेगा। डोडा पनीर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, पश्चिमी राजस्थान में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसे हम पनीर का फूल भी कह सकते हैं और उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम है बिथोनिया कैंगुलेस। अब अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा जैविक उत्पादन किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान किसान जैविक ऐप। क्या हो जाएगा, राजस्थान किसान जैविक ऐप। ठीक, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार के बारे में। जैसे कृषि विभाग हुआ, कृषि मंत्री इस समय कौन है, लालचंद कटारिया जी हैं। जैविक, अब क्वेश्चन अगर मान लीजिए बन गया कि जैविक राज्य, सर्वप्रथम जैविक राज्य कौन सा है, तो सिक्किम हो जाएगा। और पूछ दिया कि राजस्थान की दृष्टि से अगर मान लीजिए पूछ दिया सर्वप्रथम जैविक जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर हो जाएगा। सर्वप्रथम जैविक गांव कौन सा है, दादिया गांव हो जाएगा। और उसके बाद जैविक खेती का विकास के लिए जगदीश पारिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन बन सकता है, जगदीश पारिक कौन थे, जगदीश पारिक एक जैविक खेती विकास के लिए थे और इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जैविक खेती के विकास के लिए 5000 क्लस्टर बनवाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, किस जिले की महिला सरपंच ने अपने स्तर पर ही ग्राम पंचायत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीकर। जो सीकर में एक गांव आता है झिंगर गांव, जिसकी सरपंच जो है सरोज देवी थी। इन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। अब यहीं पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ को सीमेंट की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे सीमेंट की नगरी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाविद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं और रोजगार के लिए कार्यस्थल पर आवागमन हेतु दिव्यांग युवाओं को कितनी स्कूटियां वितरित करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2000। राजस्थान डोज फर्स्ट, जिसमें भूगोल के कुछ प्रश्न शामिल किया है, इतिहास के, आर्थिक व्यवस्था, उसके बाद आपका है राजनीतिक विज्ञान के भी कुछ प्रश्न हमने शामिल किया है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, राज्य सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु शेष नीति कब लाई गई। तो क्या हो जाएगा, सेज, यहाँ पे शेष नहीं रहेगा, सेज नीति कब लाई गई, क्या रहेगा, सेज नीति। तो कब लाई गई, 2000 में। सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सेज नीति की घोषणा जो है 2000 में की गई थी। 2005 में सेज अधिनियम, लेकिन अधिनियम जो है 2005 में, सेज अधिनियम 2005 में आया। 25 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। क्वेश्चन अगर बन गया कि सेज अधिनियम की अनुमति कब मिली, तो 25 जून
2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, देश का प्रथम शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? सांचौर जालौर, जिसको जो है अडानी ग्रुप के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका विकास अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। अब दिया रिको द्वारा कोरियन पार्क कहाँ पे विकसित किया गया है? नीमराड़ा अलवर, नीमराड़ा अलवर में। अब अगला प्रश्न है, चर्म क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इतिहास के कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न दिया है, हाड़ा चौहानों से पहले बूंदी पर किसका शासन था? तो हो जाएगा मीणाओं का शासन था। दूसरा दिया है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह। तारागढ़ बूंदी को हम सुरंगों का किला बोलते हैं, राजस्थान का डरावना किला भी इसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया, राजस्थान में मराठों को सर्वप्रथम किस रियासत में प्रवेश दिया गया? बूंदी रियासत में। अगला प्रश्न दिया है, बूंदी के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार किए थे? राव सुरजन सिंह। अब थोड़ा बात कर लेते हैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में। पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 154 जो है, कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154 में दिया है कार्यपालिका की शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। तो वहीं पे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 153 की। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 162 जो है राज्य के कार्यपालिका की शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 333। कर सकता था, लेकिन अब इसको जो है हटा दिया गया है। हटा दिया गया, कब हटाया गया? 26 जनवरी 2020 को इसको हटा दिया गया। अब जो है नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 333 के द्वारा नियुक्ति कर सकता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया? 26 जनवरी 2020 को हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य की संचित निधि किसके अधीन रहती है? तो राज्य विधानमंडल के अधीन रहती है। अब बात कर लेते हैं कला संस्कृत के कुछ प्रश्न हैं। राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया? बनी ठनी। बनी ठनी कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में। इसके कलाकार कौन थे? निहाल चंद्र थे। खोज कौन किया था? एरिक डिक्सन प्लस फयाज अली थे। इसको जो है एरिक एडिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। इसका जो डाक टिकट कब, इस पे जो डाक टिकट कब शुरू किया गया? 5 मई 1973 को जारी किया गया। कितने? 20 पैसे में। क्वेश्चन बनी ठनी से बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। एलडीसी, पटवार, रीट, पुलिस कांस्टेबल, हर एग्जाम में जो है बनी ठनी से क्वेश्चन आते हैं। तो बनी ठनी जो है कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में है। इसके कलाकार निहाल चंद्र हैं। इसके खोज जो है एरिक डिक्सन प्लस फयाज अली ने किया था। एरिक डिक्सन जो थे भारत की मोनालिसा कहा था बनी ठनी को। इस पे डाक टिकट कब शुरू किया गया? 5 मई 1973 को जारी किया गया। कितना था? 20 पैसा था। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? जालौर, पाली, सिरोही। गोडवाड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जालौर, पाली, सिरोही। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यह एग्जाम की दृष्टि से समझ लीजिए कि इसमें जो है कुछ ना 10-15 क्वेश्चन हर एग्जाम में करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग बार बार देखा करिए। जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न दिया है, अब थोड़ा देख लेते हैं अर्थशास्त्र से। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 27 अक्टूबर 2011 को। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 27 अक्टूबर 2011 को। अब उसके बाद दिया है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर 593 जिसका जनघनत्व, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1931 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? कांतिलाल जी थे।
बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1931 में की गई, जिसकी अध्यक्षता जो है कांतिलाल जी ने किया था। अब हम थोड़ा बात करते हैं राजस्थान शब्दावली की। देखिए, हम रोज करंट अफेयर्स में आपको रोज डेली ऐसे ही प्रश्न सम्मिलित करेंगे। तो राजस्थान शब्दावली में आज का हमारा जो शब्द है बेवड़ी। बेवड़ी किसको कहते हैं? चूल्हे की राख जो होती है, जहाँ जहाँ पे राख को हम इकट्ठा करते हैं उसे हम बेवड़ी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। पहला प्रश्न है, त्रिपुरा मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा। अकबर ने करजन की उपाधि किसे दी थी? मान सिंह। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 ईस्वी में। अजमेर में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। बारडोली के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। राजस्थान में चांद कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजय राज। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? चंद्रसेन। मारवाड़ प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बारडोली। हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? मालदेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको PDF इसका मिल जाएगा।